नमस्कार। हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। जिनके घर टूट गए उनके आशियाने फिर से बनाने में सुख सरकार करेगी मदद। प्रदेश में बढ़ाई जाए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या। सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 254 सड़कें होंगी अपग्रेड। केंद्र ने 2643.01 करोड़ किए मंजूर। जैविक विविधता अधिनियम मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यावरण वन मंत्रालय को बनाया प्रतिवादी। सचिव से जवाब तलब। शिव मंदिर में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का शव बरामद। मरने वालों की संख्या 14 पहुंची, 7 अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश में अब स्क्रब टाइफस ने पसारे पांव। एक ही दिन में सामने आए 63 मामले। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा से जिन लोगों के आशियाने टूट गए हैं उन्हें फिर से बनाने में सरकार पूरी मदद करेगी। इसे उन्होंने अपनी सरकार की वचनबद्धता बताया है। सीएम सुक्खू ने सरकाघाट और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ साथ प्रभावितों के साथ मुलाकात भी की। सुक्खू ने कहा कि इस बारिश के कारण बहुत से लोगों के घर टूट गए हैं और लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से फिर से अपने घर बनाने में पूरी मदद की जाएगी। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, फिर भी सरकार अपने स्तर पर हर संभव मदद प्रदान करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदेश में स्वचालित मौसम केंद्र ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि AWS स्थापित करने से मौसम से संबंधित उद्यत डाटा उपलब्ध होगा, जिससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में समय पर उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में ऑब्जर्वेटर सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सीएम ने राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बैच 1 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की 254 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 2643.01 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह तथा केंद्र के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी करने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 में स्वीकृत इस राशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 254 सड़कों के विस्तारीकरण एवं उन्नयन के कार्य किए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2683 किलोमीटर है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने वन निगम की कार्यप्रणाली से असंतोष जताते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल से पैरवी करने का आग्रह किया है। अदालत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए सचिव से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की है। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन में विफल रही सरकार और वन निगम के बाद अदालत ने भारत के सबसे बड़े न्यायवादी से इस मामले में पैरवी करने का आग्रह किया है। हिमाचल के शिमला के शिवबाड़ी मंदिर में आज सुबह एक और शव बरामद किया है। यह शव हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर PL शर्मा का है। प्रोफेसर शर्मा का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। सिर का ऊपरी हिस्सा नहीं होने से पहचान भी मुश्किल हो रही है, मगर उनके हाथ में लगी सोने की अंगूठी से पहचान संभव हो पाई। यहाँ पर पिछले 4 दिन से जारी रेस्क्यू में अब तक 14 शव बरामद कर लिए गए।
इनमें से एक की अभी पहचान नहीं हो पाई। लैंडस्लाइड में अभी भी 7 और लोगों के दबे होने की आशंका है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने लगे हैं। अब अस्पताल में स्क्रब टाइफस से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में एक ही दिन में 444 लोगों की सैंपलिंग की गई। इसमें से एक ही दिन में स्क्रब टाइफस के 63 मामले सामने आए हैं। इसके आने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। अस्पताल में इस साल की स्क्रब टाइफस के मरीज की पहली मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने स्क्रब टाइफस के सभी मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अब अगस्त व सितंबर में हर साल की तरह स्क्रब के मामले में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।